नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आपको अपने जीवन में किसी से भी किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बिल्कुल एकदम सही है। बस खुद को स्वीकार करिए और मेहनत करिए, संघर्ष करिए, परिश्रम करिए, सफलता सदा आपके साथ रहेगी। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च 2025 12 के 12 राशियों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल का संकेत दे रहा है, यह वीडियो में उस पर बना रहा हूं। मार्च 2025 हमारे जीवन में दस्तक देने को खड़ा है। साथ ही हमारे जीवन के रंगों को और रंगीन करने के लिए होली का पर्व भी अपनी थाली में हरे, लाल और पीले रंगों को लेकर इंतजार कर रहा है मार्च के महीने में। मित्रों, साथियों, रंगों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। रंगों के जरिए हम अपना मूड भी बदल देते हैं इन रंगों के माध्यम से। हम ही नहीं, मानव भी, हमारे देवी देवता भी रंगों से अछूते नहीं है। इसलिए हर देवी देवता का एक खास रंग है और उन रंगों से संबंधित शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उसी रंग से फूलों की यदि उनकी सिर चरणों में अर्पित किया जाए और हम उन्हें मन प्रसन्न रंगों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय हो। सभी को मेरी ओर से होली की इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मार्च 2025 के राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा मार्च 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले त्योहारों की कतार में मैं चर्चा करूंगा होलाष्टक की। 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। 13 मार्च को होली का दिन है और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है। 29 मार्च 2025 को विक्रम संवत 2081 समाप्त होगा और 30 मार्च 2025 से नव विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा और वही उसी दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होंगे। लेकिन साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले मार्च के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात भी कर लेता हूं। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और उस दिन शनि अमावस्या भी है। अब बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने साथ रखूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा प्रत्येक राशि के लिए वर्ष 2025। साथ ही उपायों की चर्चा है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हम क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। साथ ही इस दौरान एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और बच्चों के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और बेहतरीन उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा। मित्रों, साथियों, एक बात सदा मैं आप लोगों से कहता हूं, जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश सदा की कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी
ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए। ये राशिफल सबके लिए है साथी, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण मार्च के महीने की राशिवार अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी जान सकते हैं और संपूर्ण भविष्यफल भी जान सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भाचक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, इस पर आऊं उससे पहले मकर राशि के बारे में कुछ मेरा अनुभव, क्योंकि मकर राशि के राशि अधिपति कर्मफलदाता शनिदेव है और मकर राशि के भाई बहन गहरी सोच वाले होते हैं। धन हो चाहे व्यापार, इस मामले में इस राशि के भाई बहनों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। एक समय में एक साथ कई काम करने में सक्षम जरूर होते हैं, लेकिन कई बार लोगों पर अंधा विश्वास करने की वजह से इनको नुकसान भी हो जाता है। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। इस राशि के भाई बहन अपने घर को बड़ा व्यवस्थित रखते हैं। कभी कभार इस राशि के लोग अपने स्वार्थ को भी आगे रखते हैं। कई बार इन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है और इनकी वाचाल प्रवृत्ति इनके लिए नुकसानदायक, क्योंकि दिल अपने मन में ये कुछ नहीं रखते हैं और इसी का लोग फायदा उठाते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं। इसके अलावा इस राशि के लोग दृढ़ निश्चय और महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन दूसरों पर संदेह करना इनका एक नकारात्मक पक्ष है। धर्म में विश्वास है लेकिन परिपूर्ण समर्पण नहीं होता है। स्वभाव में आत्म केंद्रित होते हैं, जिद भी होती है इन्हें। दूसरों की बात सुनने की बजाय कई बार अपनी बात मनवाना पसंद करते हैं और इनसे कोई पंगा ले ले तो इनकी चोट किसी से संभलते नहीं, इस बात का भी ध्यान, क्योंकि इनके अंदर संगठनात्मक शक्ति होती, काम के प्रति जुनून होता है, भौतिकतावादी, रूढ़िवादी और अधिकार को सम्मान देने वाले होते, महत्वाकांक्षी है, गंभीर है, काम के प्रति समर्पित है, आत्म अनुशासन भी है, जिम्मेवार और व्यवहारिक प्रकृति के लोग भी होते, ऐसा मैंने देखा है, न माना है। अब मार्च 2025 का महीना ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा, क्या राशिफल है और राशिफल का आधार ग्रह गोचर होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ग्रह गोचर को समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि वालों के लिए लग्नेश और द्वितीय शनिदेव अष्टमेश सूर्यदेव के साथ कुंभ राशि धन भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव मेष राशि पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव सिंह राशि पर और दसम दृष्टि लाभ भाव वृश्चिक राशि पर है। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि तीसरे भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव मिथुन राशि में छठे भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और मीन राशि में शुक्रदेव ऊंच के होते हैं और बुधदेव नीच के होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान, यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। तृतीय और द्वादश बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और केतु देव कन्या राशि नवम भाव में संचरण। यह है मकर राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने के ग्रह योगायोग। और इन ग्रहों को जो मैं मोटा मोटा देखता हूं, मोटे तौर पर, तो मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, कैरियर, समाज और स्वास्थ्य के हिसाब से खुशी और सफलता का संकेत दे रहा है। सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति ईमानदारी और अपनों का साथ इस महीने नौकरी, व्यवसाय और कामकाज में अच्छी सफलता दिलाएगा। इसमें आप बहुत ही स्पष्टवादी और प्रगति की दिशा में गतिशील बने रहेंगे। किसी योजना को शुभारंभ में रूप में आप नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा और व्यावसायिक रूप से आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल भी बढ़ाएंगे। कारोबार में साथियों के साथ अच्छा तालमेल है। साथियों की अच्छी सलाह और समर्थन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और आर्थिक मोर्चे पर आ रही अनावश्यक उठापटक से पीछा छूटेगा। नौकरी में आ रही अड़चनें दूर होगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, काम बनेंगे, लाभ मिलेगा, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मार्च के महीने में सफलता के उत्तम अवसर है। परिश्रम और संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा, परंतु पारिवारिक सदस्य, शिक्षक और मार्गदर्शक की बातों की अवहेलना नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए। संवेदनशील विषय पर मकर राशि को बिना सोचे समझे मार्च के महीने में टिप्पणी नहीं करनी।
गोचर के ये भी संकेत दे रहा है कि इस महीने दैनिक दिनचर्या को ठीक रखना बहुत जरूरी, और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं आए तो आपको दैनिक दिनचर्या को सुधारना होगा, नियमित रखना होगा। नमूना है। ये था मोटा मोटा ग्रह नक्षत्रों के संचरण का प्रभाव मकर राशि पर। लेकिन जब ये ग्रह योगायोग आपस में दृष्टि संबंध, युति संबंध बनाएंगे, तब मकर राशि वालों के लिए मार्च के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, अब इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, उच्च शिक्षा, कैरियर और प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से मार्च का महीना अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के पंचम भाव वृषभ राशि से बृहस्पति का संचरण है, और बृहस्पति की पंचम दशा नवम भाव कन्या राशि में, सप्तम दशा लाभ भाव वृश्चिक राशि पे, और नवम दशा लगन भाव मकर राशि पर रहेगी। तो शिक्षा संबंधी सारे सोर्सेज को आप सहजता से कंप्लीट करेंगे। विभागीय परीक्षा, कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा शानदार प्रदर्शन करेंगे। कला के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है, परंतु विज्ञान और मैथ के विद्यार्थियों को सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप किसी कार्य पर शोध कर रहे हैं, सफलता आपका दामन छूएगी। अष्टम भाव के अधिपति सूर्यदेव का संचरण दूसरे भाव में हो रहा है। सप्तम दशा अष्टम भाव में विराजमान स्वराशि सिंह को देख रहे हैं। मकर राशि वालों के युवाओं के लिए मार्च का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से परिश्रम से लाभ का उत्तम संकेत मिल रहा है। कंपटीशन में सफलता मिलेगी, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, कंप्यूटर का क्षेत्र और कंप्यूटर से संबंधित बहुत से विषयों पर लाभ मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है इस महीने अपने अहंकार और आत्मविश्वास, अत्यधिक आत्मविश्वास पर काबू रखें। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 के महीने का संकेत। अब मैं कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए मार्च के महीने में, इस पे आ रहा हूं। मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना संपूर्ण अपॉर्चुनिटी से भरा रहेगा। लग्नेश और धनेश शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से धन भाव से अष्टमेश सूर्यदेव के साथ संचरण करें। दशमेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से पराक्रम भाव से, और भाग्येश और षष्ठेश बुधदेव राहुदेव के साथ संचरण करें नीच भंग राजयोग में। वैश और तीसरे बृहस्पति का संचरण पंचम त्रिकोण स्थान में हो रहा है। भाग्य स्थान नवम भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि, लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि, लगन भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, कारोबार में पारिवारिक सगे संबंधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और नौकरी के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपके लिए पूर्ण योग कारक रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य कुशलता और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी, मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन का शुभ अवसर मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त, लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, कारोबार में नए ऑर्डर प्राप्त होंगे और लाभदायी कंपनियों से संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण लाभदायक और सफलता से भरा समय रहेगा। रुके हुए काम बने। किसी भी कार्य लिए अपनों से सलाह लेना बहुत जरूरी। इस महीने नक्षत्र गणना इस बात का संकेत विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, जमीन खरीदना और बेचना, यानी प्रॉपर्टी सेल परचेज के कार्य में सफलता का अच्छे संकेत नजर आए। परंतु इस महीने अपनों के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती में थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, ध्यान रखेगा, इससे बचने की कोशिश करें। मार्च का महीना आपके पक्ष में निवेश के अच्छे संकेत दे रहा है। जो निवेश कामकाज में हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मकर राशि वाले मार्च का महीना शानदार रिजल्ट का संकेत रहा है। चतुर्थेश और लाभेश मंगलदेव छठे भाव में मिथुन राशि में संचरण करे। कुटुंब भाव में कुंभ राशि से सूर्यदेव और शनिदेव का संचरण है। पंचमेश दशमेश शुक्रदेव का संचरण अपनी उच्च राशि मीन से पराक्रम भाव से हो रहा है। आत्मबल और मनोबल में बढ़ोतरी होगी। कार्य में सकारात्मक सोच के कारण मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आपको अपनी कार्यशैली और व्यवहार समाज में आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, और व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान और यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे। भाई बहनों की तरफ इस महीने आपको पूर्ण भाग्यशाली साबित रहेगा, उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और भाई बहनों की रोजगार की समस्या का समाधान भी होगा। इस माह परिवार में मंगलदायक शुभ समाचारों का संकेत है। कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, और माता पिता के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों में आपसी सहयोग और समन्वय पारिवारिक सुख शांति को बढ़ाएगा। परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए शुभ रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता रहेगी, पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। परंतु दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव सुख भाव मेष राशि पर रहेगा। पंचमेश शुक्रदेव राहुदेव तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए एक बात कहना चाहूंगा, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं पाले, गलतफहमी नहीं बने, इस पर आपको ध्यान देना होगा। संतान पक्ष के रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी। संतान पर पैनी दृष्टि रखनी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए भाग्यशाली रहेगा। मंगल देव के छठे भाव में उपस्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। लगन भाव पर बृहस्पति देव की नवम दशा
का प्रभाव आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या में राहत देगा। छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं करूं, या कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, बाकी मोटी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। इस महीने वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, अनावश्यक क्रोध नहीं करें, व्यर्थ की सोच को अपने पर हावी नहीं होने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने कहीं परेशानी है तो शनिवार दिन उड़द, सरसों का तेल, तिल के लड्डू बनाए, उस स्थान में दबाए जहां हल नहीं चलता। बंजर भूमि में जहां पर हल नहीं चल रहा हो वहां उड़द का आटा और तिल के लड्डू शक्कर बुरा मिलाकर डालने से बड़ा लाभ मिलेगा, यानी चींटियों को भोजन देना उत्तम रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल शनिदेव के सिर चरणों में अर्पित करना बहुत उत्तम रहेगा। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर मेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो 29 मार्च अद्भुत दिन है। आप सभी का स्वागत है शनिदेव के इस अद्भुत प्रांगण में। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। ना मनाएं। और क्योंकि मार्च के महीने में होलिका दहन भी है, होलिका पर्व भी है। होलिका दहन के समय अग्नि की 7 परिक्रमा करें। जब अग्नि शांत हो जाए तो 7 मुट्ठी राख पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दे और अब पोटली को अपने घर के ईशान कोण में टांग दे। थोड़ा सा राख जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़क दे, उत्तम लाभ मिले। अगली होली पर पहले वाली जल में प्रवाह कर दे, नहीं और रख देना, ना मनाए। विद्यार्थियों के लिए एग्जाम चल रहे हैं, गायत्री मंत्र, वेद माता गायत्री और ओम ऐं नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हैं 7 मुट्ठी साबुत मूंग और 2 इलायची सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर उत्तर दिशा में टांग देना। एग्जाम के बाद पक्षियों को डाल देना। ये उत्तम उपाय है, करके देखेंगे आपको लाभ मिलेगा, ना मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? ये राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी, हाँ आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए।
आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।